नमस्कार, भारत मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामनिवास पुरी लेकर हाजिर हूँ आज की मुख्य खबरों का बुलेटिन। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू कस्बे की लीला धर्मशाला में भाजपा के प्रदेश महामंत्री अभिषेक मोटोरिया व चूरू सांसद राहुल कसवा ने बुधवार को कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी सरकारी दिशा निर्देशों को विस्तार से बताया। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को उचित दूरी के साथ मास्क पहनाकर बैठाया गया। महामारी से बचाव के चलते गिने चुने कार्यकर्ताओं को ही बैठक में बुलाया गया था। पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरिया ने बताया कि वर्तमान में कोरोना रोकथाम के लिए सभी सरकारें मिलजुल कर काम कर रही है। अनलॉक 1 का मतलब है कि इस महामारी की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, ऐसे में बचाव ही उपचार है। अब साफ कहा जा सकता है कि इसके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। वहीं सांसद राहुल कसवा ने कहा कि लॉकडाउन के बाद दिनचर्या को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया 20 लाख करोड़ का बजट रामबाण सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को राहत प्रदान करने के लिए है। वहीं मध्यम वर्ग के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मपाल सियाग, मंडल अध्यक्ष विनोद जाखड़, ताराचंद थालोड़, दीपक सोनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानिए पूर्व विधायक अभिषेक मोटोरिया और चूरू सांसद राहुल कसवा ने क्या कहा। राशन किट या भोजन, पशु पक्षियों के लिए भी दाने, आवारा फेरे पशुओं के लिए, कुत्तों के लिए भी रोटी टुकड़े, और पूरे पल्लू कस्बे में कहीं पर मास्क, कहीं पर मेडिकल उपकरण, इस प्रकार का एक बहुत ही शानदार कार्य यहाँ आपके समक्ष बैठे तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था, जिसमें सबका ही, मैं कहूँगा सबका ही कुछ न कुछ रोल, कुछ न कुछ अंश शामिल था। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एक मैसेज पूरे हनुमानगढ़ जिले में गया कि पल्लू की इकाई ने बहुत पारदर्शी तरीके से सेवा का काम भी किया। इसके अलावा कोरोना वॉरियर्स के रूप में भी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता कोरोना योद्धा के रूप में भी अपने गांव में और पल्लू कस्बे में डटे रहे। कई बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि सब अपने अपने गांव, अपनी अपनी गली की रखवाली कर रहे थे। सेवा कार्यों के साथ साथ कोरोना संकट, कोरोना महामारी के बीच में विगत 2 महीने से मिलना जुलना, बातचीत काफ़ी हद तक, जिस पर एक पूर्ण नाम लगा हुआ था लॉकडाउन 5 और अनलॉकडाउन 1, इसमें सरकारी नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, एक संक्षिप्त बैठक इन तमाम नियमों के अंतर्गत बुलाई गई। इसका मकसद माननीय सांसद महोदय सभी से कुशल से पूछना, हालचाल पूछना, और ये जो 2-2.5 महीने की अवधि में एक दूरी सी बन गई थी, उसको पुनः समाप्त करके आपसे रूबरू होना। मैं समझता हूँ कि इस 2 महीने के संकट में सबको किसी न किसी रूप में कठिनाई का सामना करना पड़ा, परंतु आप सबके हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं कि संकट की घड़ी में भी आप सबने धैर्य बनाए रखा, सरकारी नियमों का पालन करा और कोरोना महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभाई। सांसद महोदय को मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो इस बात का जिक्र नहीं करना, समक्ष संघर्ष का लोहा लिया, सरकार से टक्कर ली और सच जनता के सामने आए। इसके लिए सीबीआई मांग, निष्पक्ष जांच की जो मांग आप उठा रखी है, आपने जो एक ज्वाला, एक बीड़ा उठा रखा है, उसमें पल्लू कस्बे के भी हम तमाम कार्यकर्ता आपके साथ हैं। पीड़ित परिवार को और एक बहुत ही ईमानदार, होनहार, मेहनती, जांबाज पुलिस अधिकारी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी मृत्यु का सही कारण तमाम राजस्थान वासियों के सामने आए। इसके लिए यहाँ उपस्थित तमाम व्यक्ति आज इस बैठक में ये संकल्प भी पास करेंगे कि आपको हम सब आपकी इस मुहिम में, क्योंकि वो आपका जिला है, आपका गृह क्षेत्र है, तन मन धन से सहयोग भी करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश भी करेंगे। ये बात मैं आपको, इन 3 बहुत बड़ी घोषणाएं, 11 घोषणाएं किसानों को लेकर हुई हैं, जिसमें से 8 घोषणाएं आर्थिक पैकेज के रूप में थी
और 3 घोषणाएं रिफॉर्म्स के रूप में थी, संशोधन थी नीतियों के अंदर। वो 3 अगर आप समझोगे तो आपको इतना, आज इसके बारे में मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं, मैं युवा मोर्चा आपसे निवेदन करूंगा, आप इस बात को बार बार हाईलाइट कीजिए, लोग शायद समझ नहीं पाए इस बात को। ये जो 3 संशोधन नीतियों के हुए, ये बहुत बड़े संशोधन है। ये आने वाले वक्त में किसान की आय को दुगना करने में बहुत बड़ा सार्थक होंगे, ये मैं सब महसूस करता हूँ। उदाहरण के तौर पे पहला है, हमारे देश में एक ESC चलता है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी अनाज या खाद्य पदार्थ को एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। ये सुना है सबने ना? यो कानून 1955 को हो, 1955 के अंदर आपका देश के अंदर आबादी ज़्यादा थी और खाद्य पदार्थ कम था। माने उस टाइम लोग स्टॉक कर लिया करता और ब्लैक मार्केटिंग हुआ करती, जब ये कानून लाए गए तो। आज देश के अंदर दुनिया को सबसे ज़्यादा सरप्लस देश हमारा हिंदुस्तान है। अगर अनाज की खपत 2 क्विंटल की चाहिए तो मार्केट में 10 क्विंटल पड़े, हमारी हालत है। तो उस एक्ट को चक्कर में इस हमारे देश में किसान का माल स्टॉक नहीं हो पाता था। उदाहरण के तौर पर क्या फर्क पड़ता है कि 4500-4700 का मूंगफली बिकी था और 5000 का मार्केट में मूंगफली को भाव हो, 3-4 महीना बाद में मूंगफली को भाव चलेगा 6000। आज 4500 के भाव में किसान की मूंगफली को खरीद के स्टॉक करना चाहे तो सरकार एक झटके को माल जब्त कर सके है। यो कानून हटे बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े किसान भी, व्यापारी भी, बड़े बड़े विदेशी कंपनियां भी हिंदुस्तान में आके माल को स्टॉक कर लेंगी। जब माल को स्टॉक कर लेंगी तो हमारे भाव हमेशा हमें बढ़िया मिलेंगे। ये एक माना गया, कई संस्थाओं ने, जो संस्थाएं रिसर्च करी, ये माना गया कि जब तक ये एक्ट रहेगा तब तक किसान को अपनी माल हैंड टू हैंड ही बेचना पड़ेगा, और हैंड टू हैंड जब बेचेगा तो उसके साथ में उसको सही भाव नहीं मिलेगा। उसका जीता जागता हुआ उदाहरण आपकी मूंगफली का दे दिया मैंने कि 4 महीने में 25% रेट बढ़ गई। मारुति कार की कीमत बढ़ी गई 25%, चप्पल की बढ़ी गई, कपड़े की बढ़ी गई, कहीं को बढ़ी, पर माल की बढ़ गई। हमारे माल की क्यों बढ़ी? क्योंकि हमारे माल में कोई रोक शोक कौन कर सका। आज मैं चाहूँ तो मेरे कारखाने में 500 मारुति कार खड़ी कर सकूँ, मैं कोई कौन रोके, और मैं 500 बोरी खड़ी कर लूँ तो मैंने हेडर पकड़ ले। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यो है चीज़ भूलियो मत, यो कानून बदलने के लिए सरकार ने हाथ दिया। तो ये था आज की मुख्य खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा तरीन और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहे भारत मंच के साथ। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।